हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रवीण बिश्नोई। और आज हम डिस्कस करेंगे CSR नेट मैथमेटिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स का टॉपिक। और कॉम्प्लेक्स के टॉपिक में भी हम डिस्कस क्या करेंगे CSIR नेट, किसमें मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स के अंदर भी हम आज डिस्कस क्या करेंगे टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे पहले मेन टॉपिक पहले तो वो आता है, अभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है क्या है। जेड हम लेते हैं कोई भी एक्स प्लस में आइटा वाई, इस टाइप से लेते हैं। और कोई भी अगर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ग्राफ बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास ये क्या होगी, रियल लाइन होगी, और ये हमारे पास क्या इमेजनरी होगी लाइन। इमेजिन मतलब ये आइटा वाली हो जाएगी और ये रियल हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स में ये हमारे पास क्या एक्स हो, इसको वाई लेके चलते हैं। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर आज हमारा मेन टॉपिक होगा, एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, वो क्या, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता क्या है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के ऊपर। नेट के क्वेश्चन के अंदर हो, चाहे गेट का हो, चाहे एनडीएचएम का। जो मैं आपको ये कॉम्प्लेक्स करा रहा हूँ ना, ये आपके लिए ये चलने के लिए, चलो नेट के अंदर प्लस गेट के अंदर प्लस एनडीएचएम, ये इन तीनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको देखो मेरी वीडियो अंत तक देखना, स्टार्टिंग आपको लग रहा है अभी ऐसे ही सर ये नॉर्मली पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें पता ही है। आप आगे देखो, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके सामने लेके आ रहा हूँ, डिस्कस करूंगा बिल्कुल इजली टू इजली, ट्रिक वाइज हम डिस्कस करेंगे सब कुछ, ट्रिक वाइज। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक भी कराऊंगा, उसके बाद में थोड़ा लेवल की भी कराऊंगा, और उसके बाद में आपको ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास होगा बेसिक का। अभी देखो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होगी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की, बी एंगल बिटवीन द रियल एक्सिस एंड ए डायरेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास क्या होगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अभी एंगल बिटवीन द रियल एक्सिस एंड द डायरेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको जैसे मान लो भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जेड, ये हमारे पास क्या एक्स प्लस में आइटा वाई। अब इस पूरी की मतलब क्या है, एंगल बिटवीन इस जेड के और इस एक्स के बीच में जो भी एंगल होगा वो हम थीटा लेके चलते हैं, और उसे ही क्या बोलते हैं हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जैसे देखो ग्राफ के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है रियल एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है इमेजनरी एक्सिस। और जब जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ये जेड हमारे पास यहाँ पे पॉइंट होगा क्या, एक्स और वाई। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस में आइटा वाई इक्वल टू जेड, ये भी लिख सकते हैं। अब ये क्या है कॉम्प्लेक्स डायरेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और एंगल किसके बीच में, रियल एक्सिस। ये हमारे पास क्या है रियल एक्सिस, तो ये हमने थीटा ले लिया। तो इस थीटा को ये हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये हमारे पास क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब देखो मैं इस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट है भी। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के बारे में हमें ये चीज पता होनी चाहिए। वो क्या चीज है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, देखो नोट कर लो आप ये चीज, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं सी टाइप में। देखो एक तो हमारे पास क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब हमें पता है अभी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है, ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस होगी, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस होगी, ये हमारे पास क्या है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस में आइटा वाई,
ये थीटा है और इसको ही हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। ठीक है, अब हमें पता है अभी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज क्या, एक तो ये क्या सिंगल वैल्यू होने चाहिए, सिंगल वैल्यूड। इसकी ये नहीं अभी मल्टीपल वैल्यू, कई वैल्यू आ सकती है, इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू की सिंगल वैल्यूड। एक हमारे पास क्या था, ये इसको ही तो हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये हमारे पास क्या होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलेंगे इसको। ठीक है, अब एक होता है सिंपल आर्ग्यूमेंट, ये हमारे पास क्या मल्टी वैल्यूड होता है। ये हमारे पास क्या है मल्टी वैल्यूड होता है। और जो ये मल्टी वैल्यूड आर्ग्यूमेंट होता है इसकी वैल्यू भी हम किस तरह निकालते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट प्लस में 2n पाई, और हमारे पास क्या है n क्या होना चाहिए इंटीजर नंबर। ये आर्ग्यूमेंट क्या है सिंपल आर्ग्यूमेंट है, और ये क्या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की मतलब ये है भी कोई भी हर फंक्शन का एक पीरियोडिक होता है, लगभग पीरियड होता है, तो हम क्या है उस पीरियोडिक के अंदर एक ही तो वैल्यू सिर्फ एक पे एक ही होगी ना, तो ये हमारे पास क्या है इसकी सिर्फ सिंगल वैल्यू होती है, इसकी मल्टी वैल्यू होती है, घूम फिर के वापस एक और आ जाए दूसरी वैल्यू, अलग अलग फंक्शन पे अलग अलग वैल्यू आना। देखो हमारे पास अब क्या है, आगे हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में, इसके क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट, इनके क्वेश्चन हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, हम कैसे निकालते हैं और क्या होता है, निकालते कैसे हैं, फाइंड कैसे करते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो अगला टॉपिक आप लिख सकते हो फाइंड द आर्ग्यूमेंट, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब हमें क्या है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालेंगे सबसे पहले। तो हमें पता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल लाइन के बीच में जो भी हमारे पास एंगल होगा वही हमारे पास क्या है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा। ये हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, डायरेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस में आइटा वाई, और ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस होगा, और ये क्या इमेजनरी वाई एक्सिस। तब हमें पता है अभी ये पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी अगर x प्लस आइटा वाई है तो इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स वाई। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा x और y, तो इसका मतलब ये क्या है x, ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y, और ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा। अब थीटा हमारे पास देखो क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब थीटा निकालेंगे कैसे, अब हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम और ट्रायंगल के फार्मूले। तो देखो tan z हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर बेस मोड y बाय मोड x। तो यहाँ से हमारे पास सॉरी ये tan z नहीं tan थीटा है, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा निकालना है ना, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास tan इनवर्स मोड y बाय मोड x। तो यही तो हमारे पास क्या है थीटा ही तो हमारे पास क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और ये हमारे पास क्या आ गया tan इनवर्स y बाई x। अब ये भी क्या हमारे पास ये मोड हमने क्यों लिया, ये लेंगे हम क्वाड्रेंट के हिसाब से। ये हमारे पास क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट होगी, ये हमारे पास क्या सेकंड होगी, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होगी, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होगी। इसमें तो देखो x और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव थी, तो आप इसको डायरेक्ट कुछ नहीं लिखना, आपको tan इनवर्स y बाई एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव है, तो मोड लगाने का कोई फायदा नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा x की वैल्यू नेगेटिव होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, थर्ड में दोनों नेगेटिव होगी, और फोर्थ में हमारे पास क्या है x की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी पर y की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो देखो हमारे पास ये हमने मान लिया फर्स्ट, जब हमारे पास क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो तो y और x की वैल्यू दोनों। और आपको मैं एक बार और बता देता हूँ, इसके चारों केस हम डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के।
तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जब हमारे पास क्या z लाई करेगा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट के, z जब लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये होगा। तो z यहाँ पे लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो z हमारे पास क्या होगा, x प्लस में आइटा y, या फिर इसको लिख सकते हैं x और y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा और ये थीटा हो गया। तब हमारे पास क्या है, टेन थीटा मोड y बाई मोड x, और थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y बाई x। ये इतना तो सभी में होगा। अब हम देखेंगे भी ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव है, तो थीटा को हम लिख सकते हैं ना डायरेक्ट टेन इनवर्स y बाई x। तो ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z इस तरह निकालेंगे। अब देखेंगे हम क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में z जब हमारे पास लाई करेगा किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। z अगर हमारे पास क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करे तो हम कैसे करेंगे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब क्या, हमारे पास z हमारे पास क्या हो, यहाँ होगा, इसके ये पॉइंट क्या हो गए, एक्स वाई, ये इसको लिख सकते हो x प्लस में आइटा y, दोनों लिख सकते हो। अब देखो इसके क्या हो गए पॉइंट, अब देखो हमारे पास क्या है, ये तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा, और ये हमारे पास क्या है y, और ये हमारे पास क्या रहेगा x। इनको आप मोड भी ले सकते हो दोनों को, या फिर मोड x, इसमें भी आप मोड y और मोड x ले सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो अब देखो हमारे पास अगर ये हमारे पास थीटा ये लेंगे, ये थीटा है क्या, ये बताओ मुझे आप, थीटा कौन सा लेंगे, जो मैंने लिया वो सही है, ये थीटा नहीं है। थीटा हमारे पास क्या, हमने क्या डिस्कस किया था, डिस्कस किया था हमने रियल लाइन और कॉम्प्लेक्स लाइन के बीच का होगा। रियल लाइन हमारे पास क्या है, ये है, और कॉम्प्लेक्स लाइन क्या है, ये। तो इनके बीच का ये होगा ना, ये थीटा लेंगे, ये थीटा, तो हम इसको मान लेंगे क्या, अल्फा। तो थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। थीटा आ गया हमारे पास क्या, पाई माइनस अल्फा। तो थीटा ही तो हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z आता है, वो आ गया क्या हमारे पास, पाई माइनस अल्फा। तो हमारे पास क्या, पाई और अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू वही, अल्फा की वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे, आप बताओ अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अल्फा की वैल्यू सिंपल निकालेंगे इस क्वाड्रेंट के अंदर। तो देखो टेन अल्फा क्या होगा, मोड y बाई मोड x। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स y बाई मोड x। और पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेना, हमने पहले ही पाई ले लिया, तो इसमें सारी दोनों ही पॉजिटिव है, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास पॉजिटिव ही होगी ऑलवेज। टेन इनवर्स y बाई एक्स आ जाएगा, तो टेन इनवर्स y बाई एक्स आ गया। तो हमारे पास यही तो लेंगे हम ना, इसमें टेन इनवर्स मोड y मोड x, ये आ गया हमारे पास क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ z सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट निकालेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट का, ये आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे भी, z अगर हमारे पास क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे, z लाई करे किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। z अगर हमारे पास क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और z हमारे पास क्या है, फोर्थ केस क्या होगा, z हमारे पास क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे। ठीक है, तो z देखो हमारे पास क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल आपको ग्राफिकली मैं चीज़ बताऊंगा।
तो जेड क्या हमारे पास यहाँ पे लाई करेगा, तो जेड आ गया हमारे पास ये। अब हमें क्या करना है, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल देखना है, वो आपकी मर्जी है, इस तरफ से देख सकते हो या फिर इस साइड से देखोगे। तो बताओ आप कैसे देखोगे। अगर आप इस साइड से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डायरेक्शन कौन सी, क्लॉकवाइज है, पर हम ऊपर क्या देख रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम क्वेश्चन में रियलिटी में तो हमें एंटी क्लॉकवाइज लेनी चाहिए, अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो माइनस का साइन लेना पड़ेगा आपको। तो देखो हमारे पास ये क्या एंगल अल्फा हो जाएगा, ये एंगल हमारे पास क्या हमने थीटा ले लिया। अब देखो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा आ रहा है। अगर इसमें पाई माइनस अल्फा ले ले तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में फर्क क्या होगा, तो देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हम अगर हमारे पास क्या होगा, माइनस पाई माइनस अल्फा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तुम्हारे पास यही लेंगे ना, या तो आप पाई प्लस अल्फा ले लो, वो आपकी मर्जी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें से कोई दिक्कत, कुछ क्वेश्चन निकालने में दिक्कत आ जाएगी आपको। तो माइनस पाई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू वो सेम ही है, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मोड पाई मोड एक्स मोड वाई बाई मोड एक्स। ये हमारे पास क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड किसका, जब हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में हो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारे पास, तो जेड हमारे पास यही होगा, तो ये ले लिया हमने क्या, अल्फा। तो इस साइड से लेके तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, पर हम क्या, अगर क्लॉकवाइज ले लें तो क्लॉकवाइज में सिर्फ एक माइनस का साइन ऐड करना है, आपका क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। थीटा हमारे पास हमने ले लिया अल्फा, पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, माइनस अल्फा, क्योंकि ये तो क्या है हमारे पास, बताओ, ये क्लॉकवाइज है, पर हमें तो लेना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक लेना है हमें, क्योंकि हमारे पास एंटी क्लॉक ही आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है। तो माइनस अल्फा है तो कुछ करना नहीं, अल्फा की वैल्यू तो सेम रहेगी हर क्वाड्रेंट में, तो टेन इनवर्स मोड वाई मोड एक्स, क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो हम मोड में लेके चलते हैं। तो ये आ गया आपके पास चारों क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर सकते हो, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जितना मैंने आज करवाया, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता क्या है, कैसे निकालते हैं, और हर क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालेंगे कैसे, तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हो, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आप उसमें भी कमेंट करके पूछ सकते हो, 9461 05229। मेरा नाम है प्रवीण बिश्नोई। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं आपको कंप्लीट कॉम्प्लेक्स करवा दूंगा, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें से मैं करवाऊंगा आपको कम से कम एग्जाम में आपको 25 से 30 नंबर का एग्जैक्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। नेट जीआरएफ के अंदर नेट 25 से 30 नंबर का आपको एग्जैक्ट मिलेगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा, किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हर चीज मैं आपको बताऊंगा अच्छे डीपली तरह से। ये तो बिल्कुल एक बेसिक रिव्यू था, भी आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँ, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा अभी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह करते हैं आपको पूरा कंप्लीट का कोर्स करवाऊंगा कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स के बाद में मैं डिस्कस करूंगा मॉडर्न अलजेब्रा के बारे में। मॉडर्न अलजेब्रा के बारे में होगा हमारे पास डिस्कस किसका, लीनियर अलजेब्रा का। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, ये 3 टॉपिक आपके मैं बिल्कुल अच्छी तरह करा दूंगा। आपका इनमें सारा बेसिक मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। बेसिक के साथ आपके नेट के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं
वो भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी किस तरह आप अटेम्प्ट करोगे और कैसे करोगे। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है नेट के रिलेटेड, कोई भी किस तरह के भी क्वेश्चन पूछना, क्या प्रिपरेशन कैसे करें, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।